नमस्कार दोस्तों, डिजिटल न्यूज यूपी में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को पूरा देखें। गणतंत्र दिवस पर मायावती ने योगी सरकार को घेरा, बोली दावों और जमीनी हकीकत में है बड़ा अंतर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गणतंत्र दिवस पर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार दावे के साथ ही विकास रिपोर्ट जरूर दे ताकि जनता में आत्मविश्वास और उत्साह का संचार हो और साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह केवल रस्म अदायगी न रहकर वास्तव में यादगार और ऐतिहासिक भी बन सके। वास्तव में जनहित और विकास के सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में काफी अधिक अंतर होने से ही जनता व सरकार के बीच विश्वास की कमी बढ़ती जा रही है। मायावती ने गुरुवार को गणतंत्र दिवस पर देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को अपनी व अपनी पार्टी की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मानवतावादी संविधान के जनहित जन कल्याणकारी व समतामूलक मंशा के अनुरूप देश विकास हो। केंद्र और राज्य सरकारें भी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की इसी पवित्र भावना से ही काम करके देश को आगे बढ़ाकर विश्व गुरु बनाए, किंतु इसके लिए बहुत जरूरी है वे हर साल इस मौके पर ईमानदारी से स्वयं अपना आकलन करके लोगों को जरूर बताएं कि उन्होंने गत एक वर्ष के दौरान किए गए अपने वादों व संकल्पों को कितना निभाया है। परीक्षा में कम नंबर आने पर सुसाइड की कोशिश। मथुरा में रेलवे ट्रैक पर खड़ा हुआ पापा को वीडियो कॉल कर बोला, देखो जान दे रहा। बता दें कि मथुरा राजकीय पुलिस ने ट्रेन से कट कर अपनी जान देने जा रहे एक युवक को बचा लिया। युवक मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुसाइड करने के लिए पहुंचा था। सुसाइड से पहले उसने पापा को वीडियो कॉल किया, बोला कि देख लो मैं जान देने जा रहा हूं। बेटे के इस कदम को देखते ही पिता ने जीआरपी को सूचना दी। जीआरपी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन आने से पहले ही युवक को बचा लिया। मथुरा रेलवे पुलिस को एक कॉलर ने बताया कि उनका बेटा पेपर में कम नंबर आने से आहत होकर आत्महत्या करने निकला है। कॉलर ने बताया कि उनके पास बेटे को फोन आया है। उसने वीडियो कॉल कर रेलवे ट्रैक पर खड़ा होकर कहा, पापा देख लो मैं जान देने जा रहा हूँ। फोन पर सूचना मिलते ही राजकीय रेलवे पुलिस सक्रिय हो गई। रेलवे पुलिस ने 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल युवक को तलाशने के लिए लगाया। पुलिसकर्मियों ने एक युवक को प्लेटफॉर्म संख्या 1 पास रेलवे ट्रैक पर खड़ा हुआ युवक दिखाई दे गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवक को ट्रेन आने से पहले ही वहां से हटा दिया और थाने ले गई। यूपी में आज से 4 दिन बैंक बंद। शनिवार और रविवार के बाद 2 दिन बैंकों में रहेगी हड़ताल। कल बैंकों में थी ज्यादा भीड़। बैंकों में रोज के मुकाबले कल ज्यादा भीड़ थी। यूपी में अगले 4 दिन तक बैंक बंदी को देखते हुए लोगों ने जरूरी काम कल ही निपटा रहे थे। बैंकों में कैश जमा, चेक डिपॉजिट, पासबुक प्रिंट, पेंशन, एफडी और रकम निकासी के लिए ज्यादातर लोग सुबह से ही बैंकों में भीड़ दिख रही थी। शनिवार से लेकर मंगलवार तक बैंकों में कामकाज नहीं होगा। एसबीआई बैंक पहले ही कह चुका है कि 30 और 31 जनवरी को बैंक कर्मचारी की हड़ताल के कारण बैंक के रोजाना काम पर असर पड़ सकता है। वहीं एटीएम में भी रोज के मुकाबले ज्यादा निकासी कर रहे थे। बैंकों की हड़ताल से एटीएम से भी कैश निकालना प्रभावित हो सकता है। एसबीआई ने कहा है कि हमें भारतीय संघ ने जानकारी दी है कि यूनाइटेड फोरस बैंक ऑफ यूनियंस ने यूएफबीयू के साथ जुड़ी एसोसिएशन यानी एआईबीए, एआईबीओसी, एनसीबीआई, एआईबीओए आदि ने हड़ताल का नोटिस जारी किया है। बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांग मनवाने के लिए 30 और 31 जनवरी को राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। परीक्षा में बच्चे अच्छे अंक हासिल करें, अच्छी बात है, लेकिन बाध्य नहीं करनी चाहिए। बता दें कि सीएम योगी शुक्रवार को सरोजनी नगर स्थित सैनिक स्कूल में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने पुनीत भगत मिशन के तहत विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही हाई स्कूल व इंटर के सर्वोच्च अंक पाने वाले 1698 मेधावियों को सम्मान और टैबलेट वितरण किया। उन्होंने पीएम द्वारा लिखित तनाव मुक्त परीक्षा के लिए एग्जाम वॉरियर्स किताब भी विद्यार्थियों को वितरण किया। उन्होंने कहा कि जब जगदीश गांधी जैसे संस्थापक होंगे तो बच्चों पर पढ़ाई का दबाव तो बढ़ेगा, जिससे वे औसत में चले जाते हैं। तनाव में कभी भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना यह अच्छी बात है, लेकिन किसी बच्चे को इसके लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे की जितनी शारीरिक व बौद्धिक विकास की क्षमता होगी वह उसका परिणाम देगा। राजभवन में मंत्री की कुर्सी पर बैठे एमएलसी। दानिश आजाद को मोहसिन राजा ने दूसरी कुर्सी पर बैठने को कहा। यूजर से बोले गजब बेइज्जती। बता दें कि लखनऊ में राजभवन का एक वीडियो सामने आया है। यहाँ गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इसमें शामिल होने के लिए सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अन्य मंत्री पहुंचे थे। मंच पर ब्रजेश पाठक के बगल में दानिश आजाद बैठने ही वाले थे, लेकिन उन्हें एमएलसी और पूर्व मंत्री मोहसिन राजा ने रोक दिया। वीडियो में दिख रहा है कि डिप्टी सीएम पाठक के बगल में कुर्सी पर दानिश आजाद बैठने जा रहे थे। तभी अचानक मोहसिन राजा जल्दबाजी में आते हैं। वो दानिश के हाथ पकड़कर उनको बगल वाली कुर्सी पर बैठने के लिए कहते हैं। मोहसिन 3-4 बार इशारा करते हैं। पहले तो दानिश कुछ देर तक उनकी तरफ देखते हैं, फिर वह बगल वाली कुर्सी में शिफ्ट हो जाते हैं, जबकि मोहसिन खुद डिप्टी सीएम पाठक के बगल वाली कुर्सी में बैठ जाते हैं। इस दौरान मंच पर सीएम योगी भी बैठे हुए थे। इस दौरान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद असहज दिखे। बता दें किसी ने इस घटना को वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तभी से विपक्षी दल के नेताओं ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया है।
नए बिजली कनेक्शन की दरों में बढ़ोतरी पर राहत, पावर कॉर्पोरेशन से नया प्रस्ताव मांगा। बता दें कि नए बिजली कनेक्शन की दरें फिलहाल नहीं बढ़ेगी। पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से कास्ट डाटा बुक के तहत नए कनेक्शन की दरों में 15 से 20% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को फिलहाल मंजूरी नहीं मिल पाई है। प्रस्ताव में कई खामियां होने के चलते पावर कॉर्पोरेशन अब इसे लेकर विद्युत नियामक आयोग को नया प्रस्ताव दाखिल करेगा। उपभोक्ता परिषद ने कनेक्शन की बढ़ी दरों पर मंथन के लिए आयोजित बैठक में कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव का विरोध किया है। नई कास्ट डाटा बुक के तहत प्रदेश में नए कनेक्शन के दरों में बढ़ोतरी का मामला फिलहाल टल गया है। अभी पुराने दरें ही लागू रहेगी। प्रदेश की बिजली कंपनियों की तरफ से नए कनेक्शन की दरों में 20% तक की बढ़ोतरी के मामले पर बुधवार को नियामक आयोग के सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक आयोग चेयरमैन आरपी सिंह की अध्यक्षता में हुई। चाय पर चर्चा के बाद टिफिन पर बैठकें। बीजेपी का मिशन 2024 के लिए बड़ा प्लान, मन की बात बनेगा नया इवेंट। बता दें कि पहले चाय पर चर्चा कर चुके भाजपा अब 2024 की तैयारी के लिए टिफिन बैठकें शुरू करेगी। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चित कार्यक्रम मन की बात को अब प्रदेश में और बड़ा इवेंट बनाने की तैयारी कर ली है। बूथ स्तर पर इस कार्यक्रम से जुड़ने की अब अनिवार्यता होगी। वहीं मन की बात सुनने के लिए आने वाले सभी कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेकर आएंगे। कार्यक्रम स्थल पर ही बूथ की बैठकें और सहभोज आयोजन किए जाएंगे ताकि सामाजिक समरसता बढ़े। भाजपा ने इस बार यूपी के सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए पार्टी का फोकस अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने पर है। इसके लिए अब की बार कई नए प्रयोग भी पार्टी कर रही है। भाजपा ने 2024 तक करीब 3 करोड़ नए वोटर जोड़ने का लक्ष्य रखा है। ओमराहा में देसी शराब के साथ 2 गिरफ्तार, मोटा मुनाफा कमाने के लिए करते थे सप्लाई, आरोपियों के कब्जे से शराब बरामद। बता दें कि ओमराहा के नौगांव सदर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर देसी शराब के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही दोनों युवकों के पास से 45 पुआ बरामद किया है। पकड़ी गई शराब की कीमत 3000 रुपए है। पकड़े गए दोनों युवकों में से एक युवक ओमराहा और दूसरा युवक बदायूं का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों युवक मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में देसी शराब की सप्लाई करते थे। इतना ही नहीं, लोगों के बताए स्थान पर भी ये दोनों आरोपी शराब को पचाते थे और मोटा मुनाफा कमाते थे। पुलिस ने मुखबिर से सूचना मिलने के बाद रवि चौहान निवासी कासमपुर और सोमवीर सिंह निवासी बदायूं को गिरफ्तार किया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की हर खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।